आप सभी को जय मसीह की। आज की इस सुंदर रात्रि में आप सभी का हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में आज की डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें ये फिर से सुंदर अवसर दिया कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। और जबकि आज की इस डेली डिवोशन को हम शुरू करते हैं तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए खुदावंद आपने हमें दिए। खुदावंद हम आपका धन्यवाद 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 करते कि पिता आप प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि आज की इस रात्रि में खुदावंद आपका वचन हमारे सबके जीवन में खुदावंद 100% प्रभु जी कार्य कर सके। हम प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हम आशीषित होने पाए पिता, उस वचन की गहराई को हम समझ सके और उस पर चलने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता आज का पूरा सेशन हम आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी विशेष तौर से जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए हैं खुदावंद, हर एक के जीवन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता। और होने दीजिए खुदावंद ईश्वर राजा कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति में होकर हम एक मन एक चित्त होकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा में इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहें पिता। प्रभु जी विशेष तौर से खुदावंद मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। प्रभु जी मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। प्रभु जी आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर खुदावंद आपके वचन को प्रभु जी आपके बच्चों के बीच में अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में प्रभु जी मैं उसे शेयर कर सकूं पिता। प्रभु जी विशेष तौर से प्रभु जी सब पर जितने भी भाई बहन इस समय आपकी संगति में है या थोड़े समय के बाद आपके साथ जुड़ते हैं खुदावंद, हर एक के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु आज का वचन प्रभु जी हमारे जीवन में ब्लेसिंग का कारण हो सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे। आप सभी मिलकर एक चित्त एक मन होकर प्रभु की आराधना में इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। छोड़ के मेरा सारा दंड से लिया उसने, क्रूसिफा के होसुता की यीशु ने मुझको मुक्ति और जगह दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और सभी आशीषें दी मुझे उसके भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा
अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले समय से एक वचन पर हम मनन कर रहे हैं और आज उसका चौथा पार्ट है। और हम ये वचन जो हम ले रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, जहाँ पर वचन रूपी बीज बोने की बात को हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और हम पिछले समय में हम 3 उन स्थानों पर, 3 प्रकार के उन स्थानों पर वचन रूपी बीज के बोए जाने का प्रभाव क्या है वो हमने सीखा है मेरे प्रियो। सबसे पहला जो स्थान था वो था मार्ग के किनारे का स्थान, दूसरा चट्टान पर गिरा हुआ बीज, और तीसरा झाड़ियों के बीच में। और आज वो स्थान है यानी कि अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी भूमि, अच्छी भूमि के बीज, हालेलुया, सीड्स ऑफ गुड ग्राउंड। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। सिस्टर रीटा शर्मा और ब्रदर ओलिवर सिंह, सिस्टर शकुन लाल, सिस्टर नौमी, हम आपका और भी प्रिय भाई बहन और जितने भी हमारे साथ सम्मिलित हैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में, प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। और सच में मेरे प्रियो, आप सभी जो परमेश्वर के वचन के भूखे व प्यासे हैं, परमेश्वर का वायदा है कि वो तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई जितेंद्र सिंह, आपका भी हम वेलकम करते हैं। और आज बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन की सेवकाई होने पाई है। और जैसा कि आज हमने बड़े जोरों शोरों से, बड़े धूमधाम से 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है। और ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम आज के इस दिन को देखने पाए हैं। और कोई कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी अचानक हो जाती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं दूसरे शहर में, और हमारी बिटिया आई हुई थी और आज से जाना था। और एज इट इज, जैसे मैं पहले हम लोग ट्रेन टिकट बुक करवा देते हैं, वैसे ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी थी। लेकिन पता नहीं कैसे बाय मिस्टेक उस कुछ टाइमिंग्स में ऐसी गड़बड़ हुई कि वो जो ट्रेन का टाइम हमने दोपहर में सोचा था वो अर्ली मॉर्निंग मिस हो चुकी थी, और जिसके बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और जैसे हम कॉलेज से आए, अपने सेलिब्रेशन को अपने कुलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करके जैसे कॉलेज पहुंचे, और जैसे मैंने उस टिकट को देखना चाहा कि कौन सा सीट नंबर है, तब जाके वो सामने आया कि ये कितनी ब्लंडर मिस्टेक हुई है कि वो ट्रेन जा चुकी है।
और आज ही के दिन बिटिया को पहुंचना है और बहुत सारी ट्रेन में कोई सीट नहीं थी, कहीं बसेस में समय लगता था। तो अचानक हमने बस यही डिसीजन लिया कि क्यों ना हम उसे बाय कार छोड़ कर आए, और प्रभु का अनुग्रह रहा और हम लोग 6 घंटे में हमने आना जाना किया। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं उसकी योजना के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए कि हम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को सही सलामती से प्रभु के अनुग्रह से उसकी जगह पर छोड़ आए, और हम में भी प्रभु बड़ी हिफाजत से, सुरक्षा से हमें वापस हमारे घर तक लौटा कर लाया। और रास्ते ही में प्रभु की सेवकाई करने का मुझे मौका मिला, जैसे कि पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर आज मुझे प्रचार करना था। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की उस सेवकाई को भी मैं पूरा कर सकी। और इस समय में भी जैसे कि डेली डिवोशन में हम रोज इकट्ठे होते हैं, आज प्रभु का ये भी अनुग्रह रहा कि हम अपने घर से ही परमेश्वर के वचन को मैं बांटने जा पा रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आज जैसा कि मैंने बताया, आज हम चौथे पार्ट में आ चुके हैं कि अच्छी भूमि के बीज के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से पर मनन करेंगे। और सीड्स ऑफ गुड ग्राउंड, अच्छी भूमि के बीज, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 8वें व 15वें पद में हम पाते हैं। वहाँ लिखा है 8वें पद में, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, यानी कि परमेश्वर के वचन रूपी बीज कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। और ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। और लूका 8:15 में लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इन्हीं वचनों पर हम मनन करेंगे और आज हम सीखेंगे अच्छी भूमि पर जो बीज बोए जाते हैं वो किस प्रकार से फलवंत होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमने भी पढ़ा लूका 8:8 में, और कुछ अच्छी भूमि पर बीज गिरा। जब कुछ अच्छी भूमि पर बीज गिरते हैं तब कैसी फसल होती है? उगकर 100 गुना फल लाया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जितना बोया गया था उतना ही बीज फल लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। और ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। हम अक्सर इन शब्दों को हम वचन में पढ़ते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इस शब्दों पर हम गौर करेंगे। जिसके सुनने के कान हो, कान सभी के पास होते हैं और सबको सुनाई देता है, लेकिन ये वचन में बार बार क्यों लिखा जाता है कि जिसके कान हो वह सुन ले? सुनते सभी ही हैं। आज हम जितने भी भाई बहन इस समय हम जुड़े हुए हैं और बाद में ऑफलाइन भी सुनेंगे इस वचन को, या हम बहुत बार इस वचन को हम प्रभु के दासियों के माध्यम से सुन चुके हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन चुके हैं, लेकिन अब तक हमने इसको कितना सीखा है और इसको कितना जाना है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके कान हो, कान रहते हुए भी जब हम नहीं सुन पाते, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कान हमारे पास है और सुनने की बात हो रही है। कान तो है लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक कानों की बात करता है। ये कान जो है हमारे शरीर के, ये तो सुनते हैं और उसे निकाल देते हैं, उसे अपने मन में नहीं रखते, उसे हम ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, इसी वजह से फल नहीं ला पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अच्छी भूमि पर जब बीज गिरा तो वो 100 गुना फल लाया, 100% वो फल लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। आज अच्छी भूमि की बात है। यदि आज हम, अच्छी भूमि कौन है? अच्छी भूमि हमारा ये शरीर है, जो परमेश्वर के वचन रूपी बीज को हमारे अंदर बोया जाता है। यदि वो वचन जो हमारी इस भूमि पर बोया जाता है, जिसे हमने, अगर हम उसे ग्रहण करते हैं 100%, तो मेरे प्रिय वो बीज 100% फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी जो वचन हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके प्रकाशन को हमने ग्रहण कर लिया है, वो हमारे जीवन से क्या होगा? दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड।
वो हमारे जीवन से प्रकट होगा। वचन का बीज तो बहुत समय से बोया जा रहा है प्रभु के दास दासियों के माध्यम से, लेकिन क्या वो बीज 100% फल ला पा रहा है? जिसके जीवन में 100% फल ला रहा है मेरे प्रियो, तो वही भूमि जो है, वही मनुष्य अच्छी भूमि का मनुष्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बीज वहीं पर 100 गुना फल लाएंगे जो भूमि अच्छी होगी, जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेगी, जो परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाएगी। हालेलुया। जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से कहता है, क्या कहता है। और परमेश्वर का ये वायदा है कि जो लोग वचन को सुनकर उसे मानते हैं, उस पर चलने वाले होते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। वो कहता है जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन के पेड़, उस जीवन के पेड़ में से परमेश्वर फल खाने को देगा। वो याद होगा आपको, जीवन का पेड़ जहां पर परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और उस वृक्ष के फल को खाने से मना किया, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दे। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचन को सुनता है वो, उसको परमेश्वर क्या गिफ्ट देता है कि मैं उसे स्वर्गलोक में, जहाँ परमेश्वर का स्वर्गलोक है, वहां जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मनुष्य यानी मैं और आप परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। और हम किस लिए बनाए गए ये आप जानते हैं, या आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर ने की हाथों की हम रचना है। इस पृथ्वी पर उसने हमें रखा है, इस संसार में उसने हमें रखा है। क्यों रखा है? क्या सिर्फ परिवार बनाने के लिए, या सिर्फ समाज में रह के सेवा करके जो हम कमाते हैं उसे अपने परिवार पर खर्च करने के लिए, या संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए? परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके क्या है, बनाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों को करने के लिए हम क्या किए गए हैं, सृजे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। आज हमारे काम कैसे हैं, हम अपने अपने कामों के बारे में जान सकते हैं। हम उन भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं, बनाए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए क्या कर दिया है, तैयार कर दिया है। यानी हमारे इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने उन भले कामों को करने के लिए वो हमारे लिए तैयार कर दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब याद रखिएगा कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। हमें भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने सृजा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब यही भले काम हमारे जीवन के द्वारा किए जाते हैं, यही अच्छी भूमि के द्वारा जब परमेश्वर के उन भले कामों को किया जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन सुनकर उसे समझता है फल पाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीज। प्रेज द लॉर्ड। और अच्छी भूमि कैसी भूमि है? जो परमेश्वर के वचन को सुन रही है, जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रही है, जो परमेश्वर के उन भले कामों को जो बनाए गए हैं हमारे लिए करने के लिए, उन कामों को हम अपने जीवन के द्वारा कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर समझ रहे हैं। ऐसे हवा में नहीं उड़ा रहे, बल्कि उस वचन को सुनकर हम समझ रहे हैं, अपने मन में उसे बांध लिया है, हृदय रूपी पटिया पर हमने लिख लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है वो फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और परमेश्वर के इस बीज रूपी
वचन को जब हमारे अंदर जब बोया जाता है मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि हमारी अच्छी भूमि से मतलब क्या है? हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो। अच्छी भूमि से मतलब ये है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर ने हमें सृजा है, ये पहले बता दिया गया कि भले कामों को करने के लिए सृजा गया है। हमारी ये शरीर रूपी भूमि जिस पर वचन रूपी बीज बोया जा रहा है, इस शरीर के द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। हमें क्या बनना है? अपने स्वभाव में नम्र व दीन बनना है। हमें नम्र व दीन परमेश्वर बनने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर सबसे पहले घमंड आता है मेरे प्रियो। घमंड के कारण ही हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं, हम अपने बुलाए जाने को भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमें सृजा है भले कामों को करने के लिए, लेकिन भले काम किस प्रकार से किए जाते हैं? आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा। लेकिन हमारा जो शरीर है वो संसारिक अभिलाषाओं को पाने के लिए उस सारे बुरे कामों में लिप्त हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अच्छी भूमि का मतलब है, जब हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 1:10 में, वहां लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी भूमि तो वही कहलाएगी जो 100 गुना फल लाएगी, जो भूमि परमेश्वर के अनुसार तैयार की गई हो। ये भूमि, ये शरीर जो हमारा है, भूमि जो परमेश्वर के अनुसार तैयार किया गया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न हो? परमेश्वर हमारे जीवन की सारी दिनचर्या से जो हम रोज काम करते हैं, प्रभु प्रसन्न हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है और तुम में सब प्रकार के, हर प्रकार के भले कामों के फल लगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये है अच्छी भूमि की डेफिनेशन, ये है अच्छी भूमि की परिभाषा। ये शरीर रूपी जो अच्छी भूमि है उसकी परिभाषा ये है मेरे प्रियो कि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वो हमारे द्वारा किए गए हर कामों में वो प्रसन्न हो। और परमेश्वर की दृष्टि क्या देख रही है? हमारे अंदर, यानी हमारे इस शरीर रूपी इस अच्छी भूमि में हर प्रकार का फल लगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए, तभी हम बढ़ पाएंगे। जब परमेश्वर हमारे अंदर हर प्रकार के फलों को देखता है, भले कामों को करते हुए देखता है, उसकी पहचान में तब हम बढ़ते, तभी तो हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर पाएंगे, तभी तो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फिलिप्पियों 2:5 में हम पढ़ते हैं ना कि हमारा स्वभाव वैसा ही हो जैसे प्रभु यीशु मसीह आपका स्वभाव है। तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनने के लिए हमें अच्छी भूमि बनना होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसकी पहचान में बढ़ जाते हैं, जब उसके अनुसार हमारा जीवन हम बिताते हैं, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, और परमेश्वर ने जो काम हमें दिए हैं उसके अनुसार उन कामों को हम करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है इन कामों के द्वारा, इन सब बातों के द्वारा यह चीज हमें दर्शाती है कि हमने परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर लिया है। उसके वचन रूपी बीज को जो हमारे इस शरीर रूपी भूमि पर बोया जा रहा है वो फल ला रही है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो बीज रूपी जो वचन है, या वचन रूपी बीज जो है, वो हमारे शरीर रूपी भूमि पर जब बोया जाता है, और फल कब लाएगा? जब उस वचन को हम ग्रहण करेंगे, जब उस वचन पर हम चलेंगे, जब परमेश्वर की बातों को सुनकर उस पर हम उसे मानेंगे, उसकी पहचान में हम तभी बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। ये है अच्छी भूमि की डेफिनेशन। आगे लूका रचित सुसमाचार 8:15 में क्या लिखा है? 8:15 में ये लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं,
अब अच्छी भूमि की डेफिनेशन में सीख ली कि अच्छी भूमि किसे कहते हैं। अब अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और धीरज से फल लाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी भूमि क्या है? जहां पर प्रभु का वचन तो बोया जा रहा है, उसका बीज तो बोया जा रहा है, लेकिन उस वचन को हम सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहे। अब भला मन और उत्तम मन, अब इसके बारे में हम वचन से हम मनन करेंगे, वचन के द्वारा सीखेंगे कि जो प्रभु के वचन को अपने भले व उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं, वो है अच्छी भूमि के लोग, वो अच्छी भूमि के बेटा व बेटी जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे अपने मन में संभाले रहता है, अपने उस उत्तम मन में, अपने भले मन में संभाले रहता है। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम सुन रहे हैं और हमने उस वचन को हमने पकड़ लिया है, उस वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख लिया है, उस वचन को हमने पूरी जिंदगी हम उस वचन को याद करते हैं कि नहीं, आज हमने ये पढ़ा है, परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा है, इस वचन को हमें हर समय 24 घंटे अपने अंदर संभाल कर रखना है, प्रेज द लॉर्ड। हमने खुद भी हम इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं, हम जब प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं कितना वचन हमें याद रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु का वचन सुनकर अपने भले व उत्तम मन में संभाले रहता है और धीरज से वो फल लाता है, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा मन, और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर की दृष्टि मेरे व आपके मन पर लगी है, प्रेज द लॉर्ड। शरीर तो अपने आप को बाहरी रूप से अच्छा दिखाता है, बेस्ट दिखाता है कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसा कोई अच्छा प्रचार करने वाला है ही नहीं, अरे सामने वाला क्या प्रचार करेगा, हमारे जैसा परमेश्वर की सेवा करने वाला कोई है ही नहीं। ये है बाहरी शरीर का वो रूप, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कहाँ लगी है? हमारे मन पर लगी है मेरे प्रियो। हमारे मन में क्या चल रहा है? बाहर से तो हम अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मन में दूसरों के प्रति क्या प्लानिंग है, क्या विचार है, क्या गंदगी भरी हुई है हमारे इस मन में। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्तम और भले मन में जब हम परमेश्वर के वचन को संभाले रहते हैं, तभी वो मन जो है तभी उत्तम है, तभी भला है, जब हम परमेश्वर के वचन को उसके अंदर संभाले रहे। जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में हम संभाल कर रखते हैं मेरे प्रियो, तो किसी गंदगी, किसी पाप का आना तो निश्चित ही नहीं है, उसकी एंट्री तो हो ही नहीं सकती, प्रेज द लॉर्ड। इस मन रूपी इस मंदिर में, इस हृदय रूपी मंदिर में जब हम परमेश्वर के वचन को संभाल के रखते हैं, वचन जो कि खुद प्रभु यीशु मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने कौन सा पाप टिक सकता है मेरे प्रियो? यदि हमें अपने चाल चलन को योग्य बनाना है, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के उस वचन रूपी बीज हमारे इस शरीर रूपी भूमि पर फलवंत हो, तो अपने मन में प्रभु यीशु के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की उस वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हम संभाले रहे, उसे याद करने वाले बन सके, तभी हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य बनने पाएगा और तभी हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ने पाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। अब मन की ही बात है कि उत्तम और भला मन क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तो अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे। कैसे प्रेम करना है? सारे मन और सारे प्राण से प्रेम करना है, तब परमेश्वर का वचन कहता तभी तू जीवित रहेगा। हालेलुया। शरीर में तो जीवित रहने की बात नहीं है, शरीर को तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है मेरे प्रियो। जब वचन में हम सीखते हैं 70 या 80 वर्ष, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर से, अपने पिता से, सारे मन से, सारे प्राण से उससे प्रेम करेगा तो तू जीवित रहेगा। वो अनंत जीवन जो प्रभु हमें देना चाहता है,
परमेश्वर का वचन यही सिखाता, तू जीवित रहेगा। हालेलुया। सारे मन और सारे प्राण से, यानी परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहले स्थान देना। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन की रक्षा करनी है। जैसे दाऊद कहते हैं भजन संहिता में कि मैंने तेरे वचन को 119 अध्याय के 11 पद में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं तो हमें हमारे अंदर वो वचन, यानी प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें सहायक के रूप में दिया है, वो हमारे द्वारा कोई गलत काम होने ही नहीं देगा। मन में कोई ऐसा विचार आने ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को हमने मन में रखा है तो कोई भी पाप हमारे द्वारा ना होने पाएगा। और तब जाकर परमेश्वर के वायदे के अनुसार परमेश्वर ने जैसा कहा कि तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय के पहले पद में, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम उन बातों पर जो हम रोज वचन के रूप में सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उस पर हम क्या करें? मन लगाएं। मन हमारा इधर उधर ना भटके, हमारा मन संसार की तरफ ना जाए। लेकिन होता क्या है, जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के दासों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारा हृदय, हमारा मन कहां पर स्थिर रहता है? हम परमेश्वर के वचन पर कितनी देर तक मन लगा सकते हैं? बहुत जल्दी ही हम थक जाते हैं। हमारा ध्यान बहुत जल्दी ही परिवार की तरफ चला जाता है, हमारा ध्यान बहुत जल्दी संसार की तरफ चला जाता है। हम बैठे ही बैठे अपने मन में कितने विचार हमारे अंदर आने लगते हैं, कितनी कितनी प्लानिंग्स हमारे मन में आने लगती है। हम बैठे तो कहीं और हैं, लेकिन हमारा मन उड़कर कहीं दूसरी ओर चला जाता है। मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता परमेश्वर सबसे पहले चाहता है। तभी तो वचन में लिखा है मन तो बड़ा चंचल है। चंचल का मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी एक इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले हमें ये सिखाता है, यदि हमें अच्छी भूमि बनना है, सबसे पहले अपने मन की तैयारी हमें करने की जरूरत है। मन को हमें उत्तम बनाने की जरूरत है, मन को हमें भला बनाने की जरूरत है। और ये तभी बन सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में पकड़े रहें, अपने हृदय रूपी पटिया पर उसे लिख सकें, और उस पर जब जब हम वचन को सुने, जब जब हम वचन को पढ़े, परमेश्वर का वचन कहता है उसे और मन लगाना, और मन लगाना। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हमारे अंदर इस बात की कमी है कि वचन हमारे अंदर नहीं समा पाता, नहीं टिक पाता, हमें याद नहीं रहता, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। यहेजकेल उसके 36 अध्याय के 26 और 27 पद में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय। यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं टिक पा रहा, हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में ग्रहण नहीं कर पा रहे, अपने मन में उसे नहीं समा पा रहे, अपने मन में उसे नहीं रख पा रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम मन में परमेश्वर के वचन को नहीं रख पाते मेरे प्रियो, तो वो हृदय, वो मन क्या है? कठोर है। वो मन क्या है? पत्थर है। यानी वो चट्टान वाला जो हमने सुना था कि चट्टान रूपी वो हृदय है जिस पर वचन का कोई असर नहीं होता। परमेश्वर कहता है यदि ऐसी बात है तुम मेरे सामने तो आओ, मेरे सामने तो अपने मन की बात को खोलो, मुझसे प्रार्थना तो करो। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर
नई आत्मा समवाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्यों देना चाहता है? ताकि परमेश्वर ये चाहता है हमारे जीवन से कि हम परमेश्वर की बताई विधियों पर चल सके, उसके नियमों को मानकर उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हम ये बात जान सके कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें भले कामों को करने के लिए सृजा है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इस बात को समझते हैं, परमेश्वर की पहचान में बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, तो मेरे प्रियो 100% हम फल लाने वाले बनते हैं। ये है अच्छी भूमि के बीज, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे ग्रहण कर लेते हैं और उस पर चलने लगते हैं, उसकी पहचान में आगे बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में आने लगते हैं, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट करते हैं। जब ये लोग हमारे स्वभाव को, हमारे रूप को जान जाएं, ये देखकर जान जाएं कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है इस बात की पहचान। जब लोग ये जानने लग जाएं कि हाँ, ये परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हालेलुया। सिर्फ अपने स्वभाव के द्वारा ही, अपने जीवन के कामों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यदि ऐसे कामों में कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई बाधा आती है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो अंत तक अपने, जब तक प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें जीवित रखा, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक जब हम धीरज धरे रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, वचन की गहराई में जाते हैं, हमारा दुष्ट, जो हमारा विरोधी है, जो दुष्ट शैतान है, वो हमारे जीवन में बहुत सी खलबली पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे स्थिति में भी आपको परमेश्वर के वचन में क्या करना है? स्थिर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वायदा है कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 13 पद में, कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने अब तक मैं संभाला, जीवित रखा खुदावंद, और आपके वचन रूपी बीज को प्रभु जी हमने अपने अंदर ग्रहण किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करिएगा, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी जब जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम और भी इस पर मन लगा सके, वचन को हम अधिकाई से अपने अंदर बसने दें। और जैसे कि दाऊद कहता है कि मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु जी आपके योग्य बन सके पिता, और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन आज का वचन जो प्रभु जी आपने हमें दिया प्रभु जी, उसी के अनुसार अपने आप को हम अच्छी भूमि बना सकें। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने इस वचन को प्रभु जी पूरा किया, और आपने उन 4 स्थानों के बारे में वचन के द्वारा प्रभु जी आपने सिखाया कि वो 4 स्थान कौन कौन से, जहाँ पर आपका वचन रूपी बीज पड़ता है और स्थान ग्रहण नहीं करता, तो वहां पर कैसे वो फलवंत होता है। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद के प्रभु जी हम एक अच्छी भूमि वाले बनना चाहते हैं, हमारा शरीर अच्छी भूमि बने, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन रूपी बीज 100% हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपके संगति है पिता, हर एक के साथ होना, हर एक के देह प्राणाधार जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद ईश्वर राजा, आपकी इच्छा अनुसार उनका जीवन चलने वाला बन सके पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि यदि हमारे आत्मिक कान बंद है पिता, प्रार्थना विनती करते हैं हमारे आत्मिक कान प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खुलने पाए, ताकि जब जब हम वचन को सुने, जब जब हम वचन को पढ़े पिता परमेश्वर, उसके प्रकाशन को हम सुनकर समझकर उसे अपने अंदर समा सके।
प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन को प्रभु हमने आपके हाथों में सौंप दिया पिता। हर एक की प्रभुता, हर एक के जीवन की प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद विशेष तौर से आज अपने देश के लिए खुदावंद ईश्वर राजा, जो जबकि पिता परमेश्वर आज हमने 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया खुदावंद ईश्वर राजा, ये आप ही का अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको प्रभु जी हमारे इस हिंदुस्तान देश में प्रभु जी आपने हमें रखा, ताकि खुदावंद इस देश में रहकर हम केवल आपके नाम की महिमा कर सके। क्योंकि पिता परमेश्वर आज हमने स्वतंत्रता दिवस को मनाया पिता परमेश्वर, स्वतंत्रता आपने भी हमें उन तमाम बंधनों से प्रभु जी हमें स्वतंत्र कर दिया है, उन तमाम पापों से स्वतंत्र कर दिया है। और प्रभु जी आप चाहते हैं कि इसी स्वतंत्रता में हम बने रहें पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं, जबकि आपने वचन में सिखाते हैं पिता परमेश्वर की स्वतंत्रता की आड़ में हम कोई बुराई ना करें, बल्कि प्रभु जी जो स्वतंत्रता आपने हमें दी है, हमारे देश को दी है पिता परमेश्वर, इस स्वतंत्रता के अंतर्गत पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं उसी के अनुसार वो कार्य कर सके। प्रार्थना विनती करते हैं, जितने भी बीमार है पिता परमेश्वर सभी की सुधि लीजिएगा, सभी को प्रभु जी आप प्रभु जी चंगाई दीजिएगा। प्रार्थना विनती करते पिता तमाम दास दासियों के लिए खुदावंद जो आपके नाम का प्रचार करते पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता, उन सब के जीवन से प्रभु जी केवल आपके नाम की महिमा होने वाली बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर संजना दास जो बिलासपुर शहर से है परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी, और 8 से 9 बजे सिस्टर रश्मि सिंह जो मथुरा शहर से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि इस डेली डिवोशन के माध्यम से हम सभी भाई बहन एक मन एक चित्त होकर अपने आप को प्रभु के सम्मुख पूरी रीति से डिवोट कर सकें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।